आदाब नाज़रीन, मैं जुनैद आपके साथ और हमारे साथ जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं। सर बस 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो ये सर जो कैफ़ी आज़मी साहिब और जानिसार अख्तर साहब के वक़्त में जो शायरी या जो रचनाएँ लिखी जाती थी और जो अभी रचनाएँ या शायरी लिखी जा रही हैं, तो सर आप उन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? क्या बदलाव है उस वक़्त में और इस वक़्त में? देखिए, जो फ़र्क था वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। जी, आज भी शायरों को वही उलझनें पैदा हो रही हैं जो उस ज़माने में थीं। और ये ज़रूर है कि ज़बान बदली वक़्त के साथ, तो बदलनी ही चाहिए। ज़बान कोई तालाब नहीं है, ज़बान नदी है, वो आगे चलती रहती है और उसमें नए-नए धारे आते रहते हैं। तो आज के शायरों की लैंग्वेज और एक्सप्रेशन इन लोगों के मुकाबले में बहुत सिंपल है। लेकिन ये कि जो कंसर्न्स हैं वही हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो उलझनें हैं शायर की, वो नहीं बदली हैं। सर उस वक़्त में या उस जो एक बीता दौर गया हमारा, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी सोशल इश्यूज़ जैसे आपने बात की, सोशल इश्यूज़ पे काफ़ी सारी रचनाएँ, शायरी और ग़ज़लें लिखी जाती रही थी। अब ऐसा अगर देखा जाता है कि मोहब्बत या शायरी, इश्क नहीं, शायरी ऐसे ऐसा ज़्यादा नहीं, होती है, नहीं, देखा देखिए, जाता है। आप अगर शायरी शायद सिर्फ जाके पॉपुलर टाइप मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में सुनते हो, उसे देख के नहीं। जो सीरियस पोइट्री है वो मैगजीन में छपती है, किताबों में छपती है, आप उसे पढ़िए। जो नए पोइट्स हैं हिंदी में भी और उर्दू में भी, और बहुत से ऐसे उर्दू के शायर हैं जो हिंदी में भी लिखते हैं, बहुत से हिंदी के शायर हैं जो उर्दू में भी लिखते हैं। जैसे आलोक श्रीवास्तव है, जी। वो हिंदी भी बहुत अच्छी लिखता है, उर्दू भी बहुत अच्छी लिखता है। तो ये लोगों के अंदर बहुत कंटेम्प्रेरी सेंसिबिलिटी है। आज की बात करते हैं, आज की दुनिया की बात करते हैं, वो कोई गुलो बुलबुल में नहीं खोए हुए हैं। जी। सर आपने क्राफ़्ट की बात की, ग़ज़ल में क्राफ़्ट की बहुत ज़रूरत है, चाहे रदीफ़ उसमें आते हैं, काफ़िया उसमें आते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं जो नए जैसे युवा शायर हैं, जो लिखते हैं, वो क्राफ़्ट का इनको ख़्याल नहीं रहता। तो सर हम उनको क्या संदेश देना चाहेंगे किसी किताब के बारे देखिए, में या ये कोई पोइट्री में, गज़ल में ही क्राफ्ट नहीं है, दुनिया के हर आर्ट में क्राफ्ट होता है। आप पेंटर हैं, आप डांसर हैं, आप सिंगर हैं, आप जो भी आर्ट है उसमें क्राफ्ट होगा। बगैर क्राफ्ट के आर्ट जो है वो डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, और उसे सीखना चाहिए। आजकल ज़रा क्या है, जैसे हम म्यूज़िक के उसमें कहते हैं रियाज़, वो ज़रा कम है, तैयारी बोलते हैं। म्यूज़िक में वर्ड्स हैं, वो कम है। तो जल्दी होती है लोगों को लिखने की, कुछ यहाँ पढ़ लिया, कुछ व्हाट्सएप पे देख लिया, कुछ वो सोशल मीडिया में देख लिया और शायरी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा यही यंगर जनरेशन को है कि तुम्हारे पास पैशन है, तुम्हारे पास इमेजिनेशन है, तुम्हारे पास इंक्लिनेशन है, मगर क्राफ्ट और टेक्निक सीखो। और उसे सीखने की सिर्फ तरकीब ये है कि जो पुराने बड़े शायर हैं उनको पढ़ते रहो और देखो कि उन्होंने कैसे लिखा, उनका क्राफ्ट क्या है, वो कैसे वर्ड्स को, साउंड्स को बैलेंस करते हैं, कैसे उनकी मीटरिंग है, कैसे वो शब्द एक दूसरे के साथ सजाते हैं। यह आप जब बहुत अच्छी पोइट्री पढ़ेंगे और ज़बानी याद करेंगे तब आपकी समझ में आए। जी। और आखिरी सवाल ये है कि आप एक तरह कमर्शियल राइटर भी हैं। आप बॉलीवुड में मूवीज़ में स्क्रीन राइटिंग करते हैं, लिखते हैं और अपनी खुद के कलाम भी आप लिखते हैं। और अब मैंने कहीं पढ़ा था, सुना भी था कि आप अपने ज आपकी कुल काफ़ी कम किताबें शाया हुई हैं इस वक़्त से। 30 की बरस की उम्र के बाद से आपने शायरी लिखना शुरू की और उसके बाद से अभी तक काफ़ी कम किताबें शाया काफ़ी हुई कम हैं। से मतलब क्या? 3 शायद 2 किताबें दो आपकी 2 किताबें, किताबें शाया हुई हैं आपकी। दो भी बहुत होती हैं अगर अच्छी अच्छी हो तो, और 10 भी खराब है अगर अच्छी नहीं हो। सर आजकल का ये एक वो है कि लोग छपने की बड़ी जल्दी करते हैं। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए तो कम है, 2 हैं, और शायद 3 आएँगी, वो भी 2-3 साल के बाद ही आएगी तीसरी। मैं त कमर्शियल काम जो है मेरा, वो तो अ, डेडलाइन्स होती हैं, इतने दिनों तक इन्हें करके दे देना है, वो तो करते हैं। लेकिन मैं अपनी जो प्राइवेट या जो क्रिएटिव पोएट्री है, वो तभी लिखता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि ये ख़्याल बिल्कुल अछूता है, इस पे नहीं लिखा गया। जिस पे 10 बार लिखा गया उसमें लिखने का क्या फ़ायदा?